पीपल्स पार्टी ने पीडीएम हुकूमत में शमूलियत गलती करार दे दी। खुर्शीद शाह ने कौम से माफ़ी मांग ली। क्या आप इन्हें माफ़ कर देंगे? ये पीडीएम तो एक खिलवाड़ था जो अवाम के सामने खुलकर आ गया। इससे पहले भी सिंध की बर्बादी का अगर कोई जामिन है तो वो पीपल्स पार्टी है। अगर सिंध को कोई तबाही के किनारे पर लेकर गया है तो वो पीपल्स पार्टी है। अगर हमारे बच्चों के हक छीने गए हैं तो उसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। अगर सिंध के हालात ख़राब हैं तो इसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। सिंध में पिछले 15 सालों से हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही रही है, मगर आज तक किसी भी सिंधी को उसका हक नहीं मिला। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी है। सिंध में जो सैलाब आया इसमें इन्होंने खुद बंद तोड़वाए और शहर डबोए, सिर्फ और सिर्फ डॉलर हासिल करने के लिए। सिंध की आवाम को जिसने डबो कर मारा है उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी हमारी सिंध में इंतखाबी निशान जो उन्होंने लगाया हुआ है वो तीर है, और वही तीर ये इंसान के गले पर रख कर वोट हासिल करते हैं। इस जुल्म की ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। आज हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी है। सिंध में कितनी गंदम होती है, बेतहाशा गंदम होती है। यहाँ के जो मेन डीलर हैं उनसे ये पैसे लेकर ये गंदम यहाँ से अफ़गानिस्तान तक सप्लाई करवाते हैं। इसकी ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी चाहती तो सिंध को वो बहुत ही आगे ले जा सकती थी, मगर उन्होंने आज तक सिंध के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए और फ़ोटो सेशन के लिए किया है। बाकी सिंध की बर्बादी, सिंध की तबाही, सिंध की भूख, सब की ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अपने रखे हुए वडेरों सरदारों को ही खुश किया है। बाकी सिंध की आवाम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ जो नौकरी मिलती है वो भी पैसों से। एक सिपाही, एक माली, एक चौकीदार की नौकरी के लिए 10 से 12 से 15 लाख तक लिए जाते हैं। अगर किसी गरीब के पास 10 से 15 लाख होते तो वो अपना छोटा सा कारोबार न कर लेता? उसको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? मगर सिंध में ये निज़ाम चल रहा है। सिंध के जो बादशाह बने हुए हैं वो क्या करते हैं? वो हर साल नौकरियां पैदा करते हैं और वो अपने मनपसंद एमपीए और एमएनए को भेजते हैं कि ये 100 नौकरी, ये 50 नौकरी हमने आपको दे दी। और आगे वो एमपी और एमएनए क्या करते हैं? उनके नीचे जो छोटे छोटे वडेरे हैं उनको 2-2, 4-4 नौकरियां दे देते हैं कि ये हमने आपको दे दी। तो वो वडेरे इनके मातहत बन जाते हैं और अपनी घर के अपने रिश्तेदारों के बंदे भर्ती करवा कर आगे या उनके मातहती कबूल कर लेते हैं कि जैसे ही इलेक्शन होगी हमारी जितनी भी ज़मीनों पे जितने हमारे मुज़ेरे बैठे हैं, जितने हमारे ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, उनमें से किसी एक का वोट भी इधर उधर नहीं जाएगा। ये सेम टू सेम आपको ही मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का निज़ाम इस तरह ही चल रहा है और हमारी सिंध दिन ब दिन बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही है। हमें सिर्फ नारे दिए जाते हैं, नारे और लारे, इन दोनों पर ही सिंधी अवाम को खुश किया हुआ है। बाकी किसी मज़लूम की न तो दाद रसी की जाती है, न ही किसी भूखे को खाना खिलाया जाता है। सिंध के हालात अगर किसी ने देखने हैं तो अगर वो गहराई से आकर देखेगा तो सिंध के हालात फ़लस्तीन से भी बुरे हो चुके हैं।